नमस्कार साथियों। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया है, पब्लिश्ड कर दिया है। आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल यानी कि एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां जाकर आप इस डेटा को चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल के लाइव सेशन में आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था और आज जिस तरीके से ये डेटा आपके सामने आया है, मैं कहता हूं कि मेरी बात जो कल थी, आज 100% आपको ये क्लियर कट दिख रही होगी। और ये भी आपको बात समझ में आ रहा होगा कि जो डेटा एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दिया है, इस डेटा के पैटर्न से आप एज सच कोई ऐसी चीज निकाल कर बाहर नहीं ला पाएंगे जिससे कि ये एस्टैब्लिश्ड आप कर पाए कि एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया था वो उसमें कहीं से कोई आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज बाहर निकाल कर लेकर आ पा रहे हैं जिससे कि आप फाइंडिंग निकाल पाए काउंसिल की तरफ से, या फिर जितने भी पैटिशनर्स हैं वो कुछ ये डिस्प्ले करा पाए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और ये कुछ प्रूफ कर पाए कि किस डेटा में और कौन सी सेंटर्स की किस तरह के इंफॉर्मेशन से आपको कोई फाइंडिंग्स आई है। मैं आपको बताऊं, मेरा मकसद कहीं से भी ये नहीं है कि रीनीट हो या रीनीट ना हो, लेकिन इन सभी चीजों के बीच में मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, और वो ये है कि जो सिस्टम में गलत तरीके से बच्चे आए हैं उनको मैनेजमेंट यानी कि एनटीए की तरफ से इन सारी चीजों को बाहर निकाला जाए। देखिए, जो आज एनटीए ने जिस पैटर्न से अपना रिजल्ट पब्लिश किया है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, तो ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न से आप कुछ भी फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि यदि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप जाएं और इसके राइट साइड में जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये हाइलाइटेड पोर्शंस, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली पोर्टल ओपन होगी। और ये जो होम पेज ओपन होगा, एक तो इसका सर्वर थोड़ा स्लो है क्योंकि काफी लोग इसे चेक कर रहे होंगे, फाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, और फिर यहाँ पर मामला उतना ही इंडिविजुअल है जितना पहले था। क्योंकि देखिए, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं इनसे आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आप अपना स्टेट फाइंड करेंगे। सपोज मैंने एक बिहार की बात की, और बिहार के बाद आप यहाँ पर सिटी की बात करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मैं क्यों आपको कल अपने वीडियोस में ये बताने वाला था और बताया भी था कि देखिए, जो डेटा एनटीए ने पब्लिश करने का एक्सेप्टेंस लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो गाइडलाइन दिया है कि आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर करना है, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने का वो भी सिटी वाइज, सेंटर वाइज डिटेल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं बात बताऊं आपको बिहार, और बिहार में मैं बात बताऊं आपको पटना का, जहां पर यह बात हो रही थी कि पटना के सेंटर्स में बहुत सारा प्लस माइनस हुआ है या फिर वहां पे धांधली हुई है। तो मैं आपको पहले ही बताऊं कि एनटीए ने अपने डेटा को इस तरीके से पूरी की पूरी चीजों को सिस्टमेटिक वे में मैनेज किया है और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है कि आप उससे कोई फाइंडिंग नहीं ला पाएंगे और कुछ भी ये नहीं कह पाएंगे कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि इस डेटा में इतना डेटा के कंटेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आप कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहने वाला था, जिस तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, इस तरीके के जो डेटा है, इस डेटा से और भी आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल अलग अलग डेटा है। आप एक जगह से कोई डंप आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ सारे बच्चों के नंबर्स आ जाते, चाहे वो सीरियल नंबर वाइज ही होता,
और उसी एक्सेल सीट में या उसी पीडीएफ में आपके सेंटर्स होता, तो शायद आप फिल्टर लगा के सेग्रीगेट करके आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन निकाल पाते जिससे कि आपको आइडिया लग पाता कि नंबर्स के पैटर्न्स क्या हैं। और जब वो फिल्टर लगाकर आप कुछ बाहर निकालते तो आपको कुछ ऐसी चीजें निकल कर बाहर आती जिससे कि शायद डेटा कुछ समझ में आ जाती बात कि वहां पर किस जगह पर कितने बच्चों के नंबर्स ज्यादा आए हैं, कम आए हैं। लेकिन जो पैटर्न अभी एनटीए ने यूज किया है इस रिजल्ट को स्टेट वाइज और सिटी वाइज डिस्प्ले करने के लिए, ये अपने आप में काफी मास्टर आर्ट है। और इस मास्टर आर्ट से आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक तो सर्वर इसकी स्लो है, मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये सर्वर्स को मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार ये फेल हो जा रहा है, डेटा कोई रिट्रीव नहीं हो पा रहा है। और कुल मिलाकर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से यहां पर डिफरेंट स्टेट्स की बात आ गई है, जैसे आप देखिए यहां पर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ये देखिए यही होना है। कुछ देर के बाद ये फाइल क्रैश हो जाता है साइट, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ये देखिए ये ठीक है, ये इसमें कोई एनटीए की गलती नहीं है। दरअसल काफी लोग इस पर सर्च कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, तो इसके चलते ये फाइल का करप्ट होना या लिंक फेल हो जाना या फिर विंडोज का डिस्कनेक्शन आ जाना, इस तरह की इश्यूज रहेंगी। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक सिंगल पीडीएफ में होता, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है या सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, किस तरीके की पीडीएफ एनटीए देती है अपनी साइट पर, जिसके अंदर में रोल नंबर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक होता है, सीरियल नंबर्स होता है, और फिर कॉलेजेस की लिस्ट होती है, कट ऑफ होता है, कैटेगरीज डिटेल होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और आप बड़े ही इजिली उसे यूज करके आप ये निकाल पाते हैं कि टॉप रैंकर्स कौन से कॉलेज का क्या है, या फिर क्या कट ऑफ गया, स्कोर्स क्या था, कैटेगरीज क्या थी। लेकिन ये जो डंप इन्होंने सेपरेट किया है, अब यहाँ से कोई आपको स्पेशल फाइंडिंग्स नहीं आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप किसी एक सेंटर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार, और बिहार में अगर आप फिर पटना सेंटर्स की बात करें, एक तो काफी स्लो सर्वर चल रहा है क्योंकि लोड ज्यादा है। अब ये देखिए, हाँ जी, अब ये आया, मैंने पटना सिलेक्ट किया, पटना का डेटा आ गया। अब पटना में आपने देखिए ये सारे के सारे सेंटर्स पटना के हैं, राइट। अब इसमें सपोज ये बहुत सेंटर्स हैं, 70 एंट्रीज हैं पटना के। अब यहाँ पर किसी मान लिया पर्टिकुलर किसी एक सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी, अब मुझे नहीं पता कि किस सेंटर में, लेकिन आप अगर किसी एक सेंटर का डेटा निकालना चाहते हैं, अगर ये एक मास्टर डेटा में होता तो बड़ा ही इजीली आप ये निकाल पाते कि आप पूरे बिहार का या पूरे बिहार में से पटना का, और वहां से आप फिल्टर करके आप निकाल पाते उस टोटल के टोटल सिस्टम को कि वहां पर टॉप रैंकर्स कितने आए हैं, मीडियोकर्स कितने हैं, बॉटम कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, या कितने नंबर्स कौन से बच्चे स्कोर करते हैं। तो ये जो डेटा का पैटर्न है, ये पैटर्न अपने आप में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इससे आपको कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप कोई डेटा इसमें से डाउनलोड करें, सपोज मैं आपको बताऊं, ये डी वाई पाटिल की ही बात मैं करूं आपको, ये डेटा हम लोगों ने सपोज डाउनलोड किया। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। देखिए जो आप इंडिविजुअल डेटा डाउनलोड करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाउनलोड करके आप कुछ इसमें से बेहतर चीज निकाल पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ बेहतर चीज फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है। क्योंकि एक तो सिटी, और सिटी में अलग अलग सेंटर्स और स्टेट, और इन सारी चीजों की अलग अलग एंट्रीज, अगर टोटल एंट्रीज की मैं बात करूं आपको, जैसे सपोज मान लिया कि इसी एक सेंटर की बात, डॉक्टर डी वाई पाटिल, पाटलिपुत्रा पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, ये जो आपका जगतपुरा है, इसी सेंटर की बात करूं, यहाँ पर सीरियल नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, सीरियल नंबर, मार्क्स।
अब ये जो टोटल बच्चे हैं यहाँ पर जो भी नंबर स्कोर कर रहे हैं आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब इनसे आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इनसे आपको कुछ भी ऐसी कुछ फाइंडिंग्स नहीं निकलने वाली है जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि भाई बिहार के पटना में जो इतने सारे सेंटर्स थे और अब क्या होगा, या तो फिर अब हर एक स्टेट और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में सारे सेंटर्स और उनके डेटास को अलग अलग आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फिर आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट करके फिल्टर लगाइए और फिर उसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सारे डेटा अलग हैं, आप देखिए मैं आपको बताऊं, एंट्रीज की बात करूं आपको, तो सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पर ये सारे स्टेट्स हो गए। और सपोज अंडमान निकोबार ही मैं सेलेक्ट करूं आपसे, आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट स्टेट जो आपने यहाँ पर यूटी है, अंडमान निकोबार, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको जो यहाँ पर डेटा मिलेगा वो आपको वहाँ के जो भी सेंटर्स हैं वो सारे मिलेंगे। अब बिहार में ही जैसे 70 एंट्रीज हैं, तो बिहार की 70 एंट्रीज हैं। अब 70 सेंटर्स के डेटास को आप अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेल सीट्स में, फिर वहां से सेग्रीगेट करके आप फिल्टर करके निकाल पाएंगे कि बिहार में ओवरऑल कितने बच्चों को 720 नंबर्स आए हैं, या फिर 615 आए हैं, 620 आए हैं, या 670 आए हैं। ये बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। तो ये मैं आपको बताऊं, इनसे कुछ आपको बहुत कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। कल जो मैंने आपको बताया था उसी बेसिस पर आज भी मैं बता रहा हूं कि इन डेटा के रिलीज होने से, पब्लिश करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए या फिर मास लेवल पर आपका पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये जो डेटा सिस्टम है ये डेटा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। और इस डेटा सिस्टम से आपको कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सिंगल शॉट निकाल नहीं पाएगा। और इतनी मेहनत शायद कोई कर पाए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि इतने सारे सेंटर्स के डेटास को अलग अलग डाउनलोड करना, कंपाइल करना और फिर निकाला जाए। अगर सिंगल पीडीएफ होता तो माय डियर फ्रेंड इससे कोई बेनिफिट मिलता, लेकिन ये सिंगल पीडीएफ ना होने के चलते मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ, अब सिर्फ जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मंडे को क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं, आपको सिर्फ बिहार के जो ईओयू की रिपोर्ट या बिहार पुलिस की रिपोर्ट है, वो सिर्फ वो रिपोर्ट ही आपके सुप्रीम कोर्ट में बेनिफिट दे पाएगी। क्योंकि इस तरह की फाइंडिंग्स के तरफ में डायरेक्शन, हेयरिंग के टाइम में डायरेक्शन का जाना ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मेन मुद्दे से पूरा का पूरा केस डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि जो हेयरिंग हो रही थी उसमें जो मैटर है वो मैटर है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये स्टैब्लिश्ड होता है कि पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होगा, अगर ये स्टैब्लिश्ड नहीं हो पाता है कि पेपर लीक हुआ है तो रीनीट नहीं होगा। इन द मीन टाइम यहाँ पर बात आ गई कि एनटीए ने रिजल्ट सारे बच्चों के एक साथ पब्लिश नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं एनटीए इसे हाइड कर रही है। मैं आपको बताऊं कि जब 23 से 24 लाख बच्चों के रिजल्ट्स की बात होती है, जिसमें कि 10 लाख के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उन सारे डेटा से कोई हार्डली बहुत ज्यादा रिजल्ट मायने नहीं रखता है, और न ही इनसे कोई ऐसी फाइंडिंग्स आएगी जिससे कि काउंसिल के जो एडवोकेट्स हैं वो कुछ उनको बेनिफिट्स मिल पाए इस केस में। फिर भी सीसीआई की बेंच ने ये ऑर्डर किया एनटीए को, और एनटीए ने अपने पोर्टल पर ये पब्लिश कर दिया, सेंटर वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज। आप आराम से अपने अपने स्टेट्स, अपने अपने सिटीज, अपने अपने सेंटर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके अपने ही सेंटर पे बाकी बच्चों के कितने नंबर्स आए हैं। ये तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई आपका नंबर और
उनके रोल नंबर्स या किस बच्चों को क्या मिला है, बट ओवरऑल ये जरूर पता चलेगा कि किस सेंटर पे कितने बच्चे टॉपर्स आए हैं। देखिए, सवाल एक और उठता है इसमें, मैं आपको बताऊं। सवाल एक और उठता है, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला हरियाणा का जो जज्जर सेंटर है वहां पर बच्चों के नंबर्स ज्यादा आ गए, या फिर वहां पे टॉप स्कोरर्स आ गए, परफेक्ट नंबर्स पाने वाले काफी बच्चे हैं, फिर वहां पर ग्रेस मार्क की बात आ गई। लेकिन अल्टीमेटली आप वहां से कुछ बहुत बड़ी चीज आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे कि इससे कुछ निकाल पाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इनसे कोई ऐसा डेटा निकाल पाए जिससे कि आपको बेनिफिट हो अपने केस में कुछ पॉजिटिव चीजें लाने के लिए, क्योंकि ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पर शायद ना मिल पाए। क्योंकि ये डेटा अगर एक सिंगल पीडीएफ में होता तो आपको जरूर बेनिफिट देता, लेकिन अगर ये सिंगल पीडीएफ ना होने के चलते आप यहाँ से कुछ बेहतर चीज निकाल नहीं पाएंगे जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो पाए। ये हरियाणा और झज्जर का सेंटर, आप सभी को पता है कि इस डेटा से जितने भी बच्चे कल उस दिन की हेयरिंग से खुश हो रहे थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि सीजीआई ने बहुत बड़ी बात कह दी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस रिजल्ट के आने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस रिजल्ट से कोई आपको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि इस रिजल्ट से आप कुछ भी एक नट सेल में डेटा नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब देखिए, हरदयाल पब्लिक स्कूल आपको ये सामने में आ गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग करें तो ये देखिए, हरदयाल पब्लिक स्कूल का डेटा यहाँ पर सामने आ गया। अगर मैं यहाँ पर 720 वाली बात करूं, तो हरदयाल पब्लिक स्कूल में अब देखिए यहाँ पर 720 स्कोर करने वाले कोई बच्चा नहीं है। क्या हो गया? अब मुझे बताइए कि 720 नंबर स्कोर करने वाला कोई भी बच्चा हरदयाल पब्लिक स्कूल में नहीं है। ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे हरदयाल पब्लिक स्कूल का। जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि हरदयाल पब्लिक स्कूल में ग्रेस मार्क दिया गया, और ग्रेस मार्क्स देने के बाद वहां पे बहुत सारे बच्चों को टॉप स्कोरर्स हो गए, परफेक्ट स्कोर्स उन्होंने पाया है। तो यहाँ पर देखिए 720 नंबर्स किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। आपको याद होगा यहीं पर 718 वाले भी बात आई थी, 719 वाले भी बात आई थी। तो 718 भी मिसिंग, 719 भी मिसिंग, और 700 नंबर पाने वाले बच्चे भी नहीं है। तो यानी कि अब आप देख लीजिए, हरदयाल पब्लिक स्कूल के जो सेंटर्स हैं यहां पर 720 वाले कोई बच्चा नहीं है। अब ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि 720 अगर स्कोर हरदयाल पब्लिक स्कूल में नहीं था हरियाणा झज्जर में, तो फिर टॉप स्कोरर क्या थे वहां के? अब यहां देखिए 269 मुझे जो नजर आ रही है, आप लोग मुझे बताइए कि टॉप स्कोरर्स क्या हो सकता है। फर्स्ट रो में अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे देख लूं, तो यहां पर कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो 700 के आसपास हो, राइट। दूसरे सीरियल्स में देखा जाए, सीरियल में तो कोई 645, 645 इज द हाईएस्ट टिल। इसके बाद देखिए 645 के बाद देखिए, मामला यहाँ पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये डेटा आया है, मैं पहले ही समझ रहा था कि इस डेटा के पब्लिश होने से किसी भी काउंसिल को या किसी भी टीम मेंबर्स को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हाईएस्ट था 677 नंबर्स, राइट। यहाँ पर देखिए ये 670 नंबर, 677। इसके बाद 677 नंबर्स के बाद आपको कोई नंबर्स अगर दिख रहा हो यहाँ पर हायर स्कोरर्स, मुझे अभी 677 नंबर्स टॉप स्कोरर्स यहाँ पर दिख रहा है हरदयाल पब्लिक स्कूल का।
जहां पर आपको याद होगा कि यहाँ पे टॉप स्कोरर्स बच्चे आ गए थे। हरदयाल पब्लिक स्कूल वाले बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। नहीं, यहां पर अब देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है, 677 इज द टॉप स्कोर नंबर फॉर दिस सेंटर्स, यानी कि यहां पर कुछ मामला निकल नहीं रहा है झज्जर का। और अब देखिएगा झज्जर में कुछ नहीं निकल रहा है तो विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है झज्जर का, और एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल है। अब मैं इसे भी सर्च कर लूं कि यहाँ पर क्या कुछ बच्चों को 720 नंबर आए हैं। 700 नंबर्स भी नहीं आने वाले हैं बच्चे यहाँ पर, और 720, 720 भी किसी को नहीं आया है। 710, 710 भी नहीं आए हैं। 705, 705 भी नहीं आए हैं। तो ये ओवरऑल दो सेंटर्स तो मैंने आपको बता दिया कि दो सेंटर्स में टॉपर्स की मामला ही खत्म हो गया। अब तीसरा सेंटर है झज्जर का। यहां पर देखा जाए 711, राइट, 711 नंबर है जो आपने डाला था। 711 नंबर आया। 720 का कोई स्कोरर नहीं है। 715 नहीं है। 714 नहीं है। 690 नहीं है। 700। तो मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, रैंडमली नंबर्स में डाल रहा हूं और इससे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इस रिजल्ट में क्या खत्म हो गया। हरियाणा के झज्जर के 3 सेंटर्स, और तीनों सेंटर से 720 नंबर स्कोर करने वाला बच्चा गायब है। तीनों सेंटर्स में से मैं सबसे पहले आपको बताऊं 720 चेक कर रहा हूं, यानी कि एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुर क्या है, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा, 720 का कोई बच्चा नहीं है। दूसरे सीट पर देखा जाए, यह है विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहां पर 720 कोई नहीं है। और यहां पर हरदयाल पब्लिक स्कूल जो सबसे ज्यादा चर्चे में था, यहां पर 720 का कोई बच्चा नहीं है। यानी कि अब आपके पास ये बात क्लियर हो गया कि 720 में 720 बच्चा पाने वाला कोई नहीं है। अब रही बात 711, तो 711 मैंने सर्च किया हरदयाल पब्लिक स्कूल में, यहां पर नहीं है। यहां पर जो हाईएस्ट नंबर मैंने सर्च किया था, वो सर्च किया था, आपको याद होगा, 677। 677 नंबर्स मैंने हरदयाल पब्लिक स्कूल का हाईएस्ट नंबर्स। इसके बाद 682, 682 इज सीरियल नंबर्स और व्हाट मार्क्स, राइट। तो ये मार्क्स है 682। 682 से हाईएस्ट नंबर क्या है, देखिए क्या है। ये बहुत ज्यादा तसल्ली से इन चीजों को समझने की जरूरत है। जो आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके आप जो फाइंडिंग्स लाएंगे, वो सेम चीज मैं आपके लिए यहां पर करके बताना चाहता हूं कि दरअसल ये जो कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था, वो सेम चीज यहां पर आज एनटीए के पोर्टल पर जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। इस पूरे रिजल्ट से आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि 720 इन 3 सेंटरों में कहीं पर भी किसी भी बच्चे को 700 नहीं आया है। यानी कि हरियाणा के झज्जर से कोई भी बच्चा 720 में 720 नंबर स्कोर नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है इस लाइव सेशन को, हरियाणा मैंने सिलेक्ट किया, हरियाणा में मैंने झज्जर सिलेक्ट किया, और झज्जर के अंदर में 3 सेंटर्स दिख रहा है। 3 सेंटर्स यानी कि हरियाणा झज्जर हरदयाल पब्लिक स्कूल, जिसके बारे में सबसे ज्यादा न्यूज आप लोगों ने सुना था। हरदयाल पब्लिक स्कूल के बाद विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और थर्ड वन इज एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल। और इन तीनों के तीनों स्कूल में
सब सेंटर्स में, इनफैक्ट इस ये स्कूल्स हैं और इनके सेंटर्स में जो रिजल्ट मैंने देखा, तो 720 नंबर स्कोर करने वाले टॉपर्स मिसिंग हैं। यानी कि अब ये 3 सेंटर से 720 नंबर स्कोर करने वाला कोई भी बच्चा नहीं है। और हाईएस्ट नंबर अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने बोला कि 711 नंबर सेलेक्ट कीजिए, तो 711 नंबर्स झज्जर वाले सेंटर्स में तो नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं दूसरा सेंटर्स, यानी कि बिजिया सीनियर सेकेंडरी, यहां पर भी 711 नंबर पाने वाले कोई बच्चा नहीं है। और ये जो तीसरा सेंटर है एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल, यहां पर 711 का एक बच्चा मिलता है, और वो ये है 711 नंबर। यानी कि 711 हाईएस्ट नंबर आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है इन 3 सेंटर्स का। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कुल मिलाकर हरियाणा का जो जज्जर सेंटर था, जो हाईली डिस्प्यूटेड सेंटर था, वहां पर 720 यानी कि परफेक्ट नंबर स्कोर करने वाला खत्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर जहां आपको डिस्प्यूट, डाउट्स कुछ भी हो रहा है, वहां मामला ही एनटीए ने साफ कर दिया। अब यहां पर आप निश्चिंत रहें कि अब आप यहां पर ये चीज नहीं पकड़ पाएंगे कि झज्जर में कुछ गलती हुई है, क्योंकि वहां पर कोई टॉप स्कोरर्स नहीं है। आप ढूंढिए, वहां पर कोई टॉप स्कोरर्स नहीं मिलने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर कोई चोरी नहीं हुई है। जब वहां पर कोई चोरी नहीं हुई है, तो आपको किसी भी तरह का डाउट्स, यानी कि आपको यहां पर कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं। रीजन, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला अब झज्जर सेंटर से तो क्लियर हो गया कि झज्जर में, झज्जर का जो सबसे ज्यादा, हर व्यक्ति यही चाह रहा था कि हरियाणा में बहुत ज्यादा गलत हुआ। अब मैं दूसरा सेंटर आपको ढूंढना चाहता हूं, और वो सेंटर था आपका, एक तो सबसे ज्यादा बड़ी बात थी बिहार, और बिहार में जो पटना का सेंटर था, वो एक समझना बहुत जरूरी था कि पटना में जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर क्या हुआ है। तो देखिए, पटना में तो एक्चुअली बहुत सेंटर्स हैं, हर सेंटर्स के बारे में पता लगाना, क्योंकि वहां पे 70 सेंटर्स हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट जो सेंटर्स पटना की थी बात, जहां पर लोग ये सोच रहे थे कि पटना में अ, पटना के जो सेंटर्स थे वहां पर चिटिंग हुई है। तो पटना के जो सेंटर्स थे वहां पर अगर मैं आपको बात करूं, तो पटना में तो पहले ही आपको बताया गया है कि पटना का स्कोर्स खराब हो चुका है। एनटीए ने अपनी ही रिपोर्ट्स में सबमिट किया है कि पटना परफॉर्मेंस डिटरेट किया है लास्ट 2023 से 2024 में। तो बिहार का और ओवरऑल उसमें पटना पटना सेंटर्स में बताया गया है कि जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी ही संख्या कम हो गई है। इनफैक्ट तो टॉप स्कोरर्स का मामला, या फिर कुछ ये सोचना कि वहां पर किस तरीके से हुआ है, ये डीवाई पाटिल। ओके, डीवाई पाटिल का ही मैंने देखा था। डीवाई पाटिल में आप देखिए, यहाँ पर बच्चों का अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर भी कोई 720 नंबर्स, 711 नंबर्स तो मुझे दिख रहा है। 711 नंबर्स, हाँ 711 नंबर्स आए हैं। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, 711 सीरियल नंबर है, सॉरी, 711 नंबर इज सीरियल नंबर। तो ये आप इससे इसको फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। 720 में 720, ये भी मुझे लग रहा है ये सीरियल नंबर है। 720 भी किसी को नहीं आया है। तो 720 भी नहीं आया है क्योंकि सेंटर्स, यहाँ इस सेंटर में बच्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो सीरियल नंबर जा रहा है, आप देखिए, ये 1169 जा रहा है। यस, वहां पर 720 नहीं आया है, मैं आपको कह रहा हूँ ये सीरियल नंबर है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब 720 नंबर लाने का कोई लॉजिक यहाँ पर बन नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से झज्जर का सेंटर्स में बच्चों के नंबर्स कम हो गए, तो बाकी जगह के सेंटर्स के नंबर्स इंटरनली क्या कम हुए होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नंबर्स के जो पैरामीटर्स हैं, आप देखिए, सीरियल नंबर्स और इसके सामने का नंबर्स, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर्स हैं। -9,
336 ये सीरियल नंबर्स हैं। 637, 637 हाईएस्ट नंबर है अभी। 625। तो ये कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि इन ये जो डेटा आपके स्क्रीन पर है, इस स्क्रीन के डेटा से आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस डेटा से आप कोई ऐसी चीज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जिससे कि आप ये पता लगा पाए कि पेपर लीक हुआ है। आप तमाम पेरेंट्स और बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। एडी क्रिएशन आपने सीरियल नंबर कैसा चेक करूं? माय डियर फ्रेंड, सीरियल नंबर कैसे चेक करेंगे? आप देखिए यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट लाइन इज सीरियल नंबर, सेकंड वन इज द मार्क्स। ऋषिपाल यादव जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कल ही बता दिया था कि अगर एनटीए अपने रिजल्ट में होशियारी करेगी और अगर उसने सेग्रीगेट करके सेपरेट सेपरेट सेंटर्स का अलग अलग रिजल्ट दे दिया, तो आप उससे कोई फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इनफैक्ट जो मुझे डाउट था वो हो गया। डीएवी कोटा। ओके फाइन, 1 मिनट। मैं राजस्थान। दरअसल जो एनटीए का पोर्टल है वो बहुत स्लो चल रहा है, और ये पोर्टल पर डेटा। आदित्य तिवारी, आपका फोर्थ का भी डिटेल्स का ईओयू के रिपोर्ट में कि पेपर्स लर्नर्स बॉयज प्ले। देखिए, लर्नर्स बॉयज प्ले स्कूल का जो सेंटर्स था वहां से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पर गए थे। तो अलग अलग जगह पर गए थे तो ये पता लगाना ये तभी पॉसिबल है कि सारे के सारे पटना सेंटर्स की एक पीडीएफ होती ना, तो आराम से मुझे ये डेटा निकालने में आसानी होती और हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि किस तरीके से कौन से सेंटर्स में, या फिर ओवरऑल पटना में कितने बच्चों को 720 आया है, किसको 690 आया है, या 717 आया है, 711 आया है, 714 है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये जो पूरा का पूरा खेल है, उन्होंने डेटा ऐसा डाला है कि आप इस डेटा को वन बाय वन डाउनलोड करके अलग से कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं, इसकी 99.9% चांसेस हैं कि बच्चों के जो नंबर्स हैं वो आप पता ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटर का, सपोज कोई स्टूडेंट्स किसी भी कोटा का ही, जैसे आपने बोला कोटा का डीएवी स्कूल का, कोटा का डीएवी स्कूल में सपोज आपका सेंटर है, और आपने कोई मतलब आपका कोई नंबर, और आपका नंबर सपोज 590 है, और 590 आपने सर्च मारा, आपका 590 हो सकता है 3 लोग 4 लोगों के नंबर्स हो, तो आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि वो नंबर्स आपका है या किसी और का है। क्योंकि यहां पर जो सीरियल नंबर्स दिए गए हैं, आप देखिए, सीरियल नंबर्स, मार्क्स, क्योंकि एनटीए को डायरेक्शन मिला सुप्रीम कोर्ट से कि बच्चों की आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, हारने और जीतने वाली बात नहीं है। मामला चूंकि ये कोर्ट में है, तो डिसीजन फाइनली कोर्ट को लेना है, हम आप तो ले नहीं सकते। ये एक जस्ट मैं बता रहा हूं कि इस पूरे डेटा से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कल ही बताया था कि ये जो डेटा आएगा, और आपने ये वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा, तो मैंने यही डाला था कि शायद इससे बहुत कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कल जो मैंने ये वीडियो बनाया था और आपको मैंने ये अपने लाइव सेशन में आप लोगों को समझाया था, तो यही बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा था कि रिजल्ट्स जब आएगा तो क्यों नहीं बेनिफिट्स होगा, पता चल जाएगा कि कितने बच्चे कहां पर। अब देखिए कि इतनी एंट्रीज हैं, 4000 5000 सेपरेट एंट्रीज हैं। 4-5 हजार सेपरेट एंट्रीज को आप डाउनलोड करना, उन सारी चीजों को एक साथ कन्वर्ट करना एक्सेल में, फिर मर्ज करना, और फिर वहां से कुछ फाइंडिंग्स निकालना, आपको नहीं निकाल पाएंगे आप।
क्योंकि इतना होमवर्क आप पॉसिबल नहीं है। और अगर एनटीए एक सिंगल पीडीएफ में अगर ये फाइल को अपलोड करती, ये इतना बड़ा खेल नहीं करती, ये पूरा का पूरा एक एक्सेल सीट बनाती, एक्सेल सीट में सीरियल नंबर होता, जैसे इन्होंने रोल नंबर्स डाला है रोल नंबर्स डाल देते, यानी कि सीरियल नंबर्स, मार्क्स, सेंटर नेम, इसके बाद सिटी और स्टेट, और पूरा का पूरा एक सिंगल पीडीएफ में डंप होता। इजिली वहां से आप फिल्टर कर सकते थे, अपने अपने स्टेट सेंटर्स को निकाल सकते थे, और चाहते तो पूरे के पूरे रिजल्ट्स के डेटा पर आप अपनी फाइंडिंग्स और अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल पाते। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल अब नहीं रहा, क्योंकि 4000 5000 डेटा को अलग अलग निकालना, फिर उनको कंपाइल करना, एक्सेल में कन्वर्ट करना, इट्स ए टीडियस टास्क, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल ना होने के चलते अब यहां पर इस पूरे अलग अलग सेपरेट डेटा से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, और ना ही जो पिटिशनर्स, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, उनको कोई यहां से बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि सीजीआई बेंच ने जिस तरीके से डायरेक्शन दिया एनटीए को, और डायरेक्शन देने के बाद एनटीए ने 2 दिनों का समय मांगा, और उन्होंने अपना प्लान करके जो रिजल्ट पब्लिश किया साइट पर, अब मैं आपको बताऊं कि इससे आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। अब देखिए क्या है, हर एक स्टेट्स का डेटा, हर एक स्टेट का डेटा आप निकाल नहीं पाएंगे। डेटा स्टेट्स के साथ साथ, इसके बाद आपका फिर सेंटर्स, सिटी, इस तरीके से फिर अलग अलग सिटीज के अलग अलग सेंटर्स, और उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करना, और उनसे कुछ चीजें आप निकाल जब नहीं पाएंगे, तो फाइनली आपको डिपेंड होना पड़ेगा बिहार की जो ईओयू टीम और पटना पुलिस की जो रिपोर्ट है, उसी के ऊपर में आपको ये सोचना होगा कि उससे अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ फाइंडिंग्स निकाल पाती है। अब देखिए यहाँ पर कोटा का किसी ने बोला था, और ये भी डीएवी, अब डीएवी ढूंढना कितना डिफिकल्ट है आप देखिए। 56 सेंटर्स हैं, और 56 सेंटर्स में वन बाय वन अगर आप ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब डीएवी ढूंढने के लिए आपको सारे वन बाय वन आप जाएंगे, तब आपको शायद ये पता चले कि डीएवी, वो भी डीएवी कौन सा, क्योंकि एक डीएवी तो होगा नहीं वहां पर। मैं डीएवी कोटा ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से कुछ फाइंडिंग्स आ पाएगी। देखिए डीएवी तो दिख नहीं रहा मेरे भाई, मैं यहाँ पर डीएवी ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो डीएवी नहीं मिल रहा है। केंद्रीय विद्यालय मिला, डीएवी नहीं मिला अभी तक। थर्ड में देखूं मैं, नहीं। डीएवी सेंटर्स नहीं है मेरे भाई। आ, हरिशंकर नायक जी, इस डेटा से कुछ भी नहीं होना है, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। मैंने ये कल भी बोला था, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डेटा से कुछ भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस डेटा में अगर ये एक साथ डेटा होता, तो शायद इससे कुछ बेनिफिट्स होता, और इससे कुछ फाइंडिंग्स निकल पाती। ये चूंकि डेटा बिल्कुल 4000 5000 सेपरेट एंट्रीज हैं, हर सेंटर्स की एंट्रीज अलग अलग हैं, तो इससे आप कोई ऐसा कोई फाइंडिंग्स नहीं निकाल पाएंगे, और इससे आप कुछ बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, जिससे कि आपको
मंडे की हियरिंग में आपको कुछ बेनिफिट्स मिल पाए। तो कुल मिलाकर मैं अब यही बताना चाहता हूं कि इस रिजल्ट्स का कोई औचित्य नहीं है, और ये सारा का सारा मामला अब डिपेंड करता है कि बिहार की जो ईओयू टीम है उसकी रिपोर्ट और पटना पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर कोर्ट में, वो सारी चीजें मायने रखेंगी। अदरवाइज कुछ भी आपके लिए यहाँ पर एज सच बेनिफिट्स देने वाला नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके नंबर्स यदि ऐसे हैं जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो आप उस पे आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। और जिन बच्चों के अगर नंबर्स कम हैं और उनको लग रहा है कि मेरे दिए हुए कट ऑफ के हिसाब से नंबर आपके स्कोर्स नहीं है, तो बस अब आप अपनी तैयारी कीजिए नीट 2025 का। क्योंकि अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि री नीट जैसी सुविधा आपको या बेनिफिट्स मिल पाए और आप को जस्टिस मिल पाए। देखिए, रीनीट का कॉन्सेप्ट लोगों ने वाइडली स्प्रेड किया है सिस्टम में कि रीनीट वो बच्चे चाह रहे हैं जिनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। इनफैक्ट वो उन बच्चों को हटा देना चाह रहे हैं जो बच्चे 620, 630, 640, 650 उनकी आवाज वो नहीं सुन रहे हैं। वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो रीनीट चाहते हैं जिनके नंबर 500, 550 या 450, 420, 430 या ये है, जबकि मामला ऐसा है नहीं। गलत तरीके से जो बच्चे सिस्टम में आए हैं और उन्होंने ऊपर के रेंज के बच्चों के नंबर्स को कवर किया है। मैं बार बार यही कहता हूं और लोग ये बात समझना नहीं चाहते हैं, और कुछ सिलेक्टेड पीपल्स इस चीज को न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। देखिए, रीनीट का होना और रीनीट का ना होना ये बिल्कुल अलग मैटर है। मैटर सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो गलत तरीके से बच्चे सिस्टम में आए हैं, वो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आए हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है लास्ट ईयर के सिस्टम से अगर देखा जाए तो वो उनका टारगेट रहा होगा कि 620 एवब नंबर्स अगर हम पाते हैं तो 620 एवब नंबर्स पाने से आपको गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि इतने ज्यादा बच्चे सिस्टम में आ जाएंगे जिसके चलते कट ऑफ का जो लेवल है वही ऊपर चला जाएगा और ये 660 हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि इस बार अगर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करूं तो कट ऑफ कहाँ बहुत ऊपर जाने वाला है। और बहुत ऊपर का मतलब है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये देखिए 660 660 एंड एवब बच्चे जो हैं नंबर्स वाले, उन्हें ही उम्मीद होगी जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और ये सब जो खबरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, कि कंकड़बाग के एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया था नीट का प्रश्न पत्र। आपको ये भी पता है कि एम्स पटना के 3 डॉक्टर्स को सीबीआई ने रिमांड पर लिया हुआ है। एक तरफ ये खबर सीबीआई की तरफ से या पटना पुलिस की तरफ से या ईओयू की टीम तरफ से, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से एफिडेविट का जमा करना या डिपॉजिट करना कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो चीजें अब आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट जमा करना और पैरेलली सीबीआई की अरेस्टिंग, चाहे वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और उनके साथ और भी वाइस प्रिंसिपल्स और रिपोर्टर्स और ये बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हो, या बिहार से जो किंग पिन संजीव मुखिया या फिर जो बाकी लड़के हैं या पेरेंट्स हैं उनकी अरेस्टिंग, ये अपने आप में अलग अलग चीजें इंडिकेट करती हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट सबमिट की गई है एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, एक तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो बहुत कुछ सही नहीं कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का स्टैंड उसी के ऊपर है और वो प्रूफ कर रही है कि
कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, गलत तरीके से कोई बच्चा सिस्टम में नहीं आया है। अगर गलत तरीके से बच्चा सिस्टम में नहीं आया है तो इस तरीके से रैंक इन्फ्लेशन क्यों हुआ, ये कोई कंक्रीट आंसर्स देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि जब वन 720 नंबर्स पर 61 रैंकर्स आ गए हैं, 720 में 720 नंबर स्कोर करने वाले। और आपको मैं बताऊं कि टोटल जो गवर्नमेंट की सीट है, आप सभी को पता है 56,000 के आसपास है। 56,000 सीट भरने के लिए टोटल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल या एससी एसटी, तो एससी एसटी के परसेंटेज और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को जोड़ा जाए तो ओवरऑल जो ऊपर से जो कट ऑफ खत्म होगा वो 656 के ऊपर मामला खत्म हो जाएगा। यानी कि 660 आते आते आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। यानी कि लगभग 660 नंबर्स फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरीज। अब ये जो नंबर्स है, यही नंबर्स आपके लिए रह जाएगा। यानी कि 660 के आसपास में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए नंबर्स रहेंगे। और एससी एसटी के बच्चों के लिए आपको याद होगा, मैंने यही बताया था कि अगर आप बिहार, यूपी या फिर राजस्थान के हैं तो आप अपने हिसाब से ये कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यहीं से आपको जो भी है बेनिफिट्स मिलने वाला है। अदरवाइज इसके लोअर साइड्स के बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अब आप बच्चों के आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और नेक्स्ट ईयर यानी कि नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अभी भी समय है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स। शुरू कीजिए, अभी भी बहुत कुछ गया नहीं है। मैं जानता हूं ये बहुत टफ डिसीजन होगा आपके लिए, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिसीजन आप अगर नहीं लेंगे तो कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। क्योंकि उम्मीद बहुत कम है रीनीट होने का। और इतने नंबर्स के नीचे वाले बच्चे अगर रीनीट की बात करते हैं, क्योंकि इसी नंबर्स के ऊपर में बच्चे गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं, तो बहुत सारे बच्चे आवाज लगा रहे हैं नो रीनीट। जैसे कि अभी कमेंट्स किया रमा के ने कि नो रीनीट। माय डियर फ्रेंड, अच्छी बात है, मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप रीनीट कहें या नो रीनीट कहें। मैं तो रीनीट और नो रीनीट के चक्कर में पड़ा ही नहीं हूं। मेरा एक ही इस प्लेटफॉर्म से है कि बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। राइट, जस्टिस होना चाहिए। रीनीट या नो रीनीट हार्डली मैटर्स, लेकिन जस्टिस बहुत जरूरी है उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार मेहनत से अपने नंबर्स तो स्कोर किया है, लेकिन उन्हें कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। जबकि जो प्लान वे में जो इस साल का जो आफ्टर इन्फ्लेशन जो रैंकिंग होनी चाहिए थी, जो नंबर्स होने चाहिए थे, वो लगभग 620 से 625 होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 630। लेकिन ये बात कौन किसे कौन समझाए, कुछ लोग समझना नहीं चाहते और कुछ लोग मानना नहीं चाहते हैं। खैर, रहने दीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। इनफैक्ट जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, ये मानकर आप अपने थॉट्स को प्लान कीजिए और अपने हिसाब से सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको नीट 2025 के लिए प्लान करना है या फिर कुछ और ऑप्शन, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर बजट अलाउ करते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर 4-5 अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं, और अगर आपके बजट से अलाउ नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, क्योंकि मनी मैटर्स बहुत बड़ा इशू है एमबीबीएस कोर्सेज के लिए, तो आपको एक बार फिर से तैयारी करनी होगी।
माय डियर फ्रेंड, परफेक्टली मैं आपको बताता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि रीनीट हो या रीनीट ना हो, लेकिन मेरा एक सिर्फ इंटेंशन है कि जो डेटा आया है वो मुझे गलत लगता है, उस डेटा के अंदर में सुधार होना चाहिए, और जो रैंकिंग का अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए। बाकी आपकी सोच, आप जो भी सोचें, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। सब कुछ अब डिपेंड करता है सीजीआई के बेंच में मंडे को वो क्या डिसीजन लेते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो ये होगा। मिस्टर बिपिन, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, प्लीज। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन बच्चों के नंबर्स 620 हैं, 630 हैं, वो सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो 630 नंबर वाले हैं, 640 वाले हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। इनफैक्ट 700 नंबर वाले भी मेरे बच्चे हैं। सिस्टम में गलत लोग ना आए, यही मेरी रिक्वेस्ट है, और कुछ भी नहीं। बाकी रीनीट होना और ना होना एक सेकेंडरी मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट को जज करना है, डिसाइड करना है, क्योंकि अब तो एनटीए के हाथ में भी नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट तमाम बच्चों को जस्टिस दे पाती है या नहीं दे पाती, ये देखना होगा। उनका जो डिसीजन है सर्वोपरि है, हम सबको मानना है। बेस्ट विशेस, वेट कीजिए, मंडे क्या होता है वो ज्यादा बेहतर होगा। राइट, मेरा इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट नहीं है रीनीट या रीनीट ना होना या रीनीट होना। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गलत तरीके से जो बच्चे सिस्टम में आए हैं, चाहे वो एक हो, 1000 हो, 10,000 हो, या 20,000 हो, या 25,000 हो, वो सिस्टम से बाहर निकल जाए, जिससे कि बच्चों की जो रैंकिंग सिस्टम है वो सही हो जाए। राइट, थैंक यू, बेस्ट विशेस।